हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपको पता होगा कि मैं सॉल्यूशन चैप्टर का कंटिन्यू लेक्चर डाल रहा था अभी कुछ दिनों से। जैसे क्लास 12th मेन एग्जाम, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का सेकंड मेन एग्जाम का रिजल्ट आया, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर का मैं कंटिन्यू लेक्चर डाल रहा हूं। उसमें आपको मोलिलिटी मोलिलिटी नॉर्मेलिटी, आपका पूरा मोल फ्रैक्शन का पूरा न्यूमेरिकल वाइज मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं और इस चैनल में मैंने वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब आगे का टॉपिक है। अगर आप अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं खास करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में लिख दूंगा। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। एकदम आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक आप शेयर करिए। मैं कंटिन्यू लेक्चर्स डालने की कोशिश करूंगा। क्लास 12 का जितना भी केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके पूरे लेक्चर्स में डालने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी डालूंगा। अब लगातार वीडियो बनाऊंगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि क्लास 12 का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का सेकंड मेन एग्जाम का रिजल्ट इतना खराब हो गया, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा पैनिक हो गया था और बच्चे का कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ा सैड हो जा रहा था। और उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने देखा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया, उसमें चार टाइप्स के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आज हम इसका डेरिवेशंस में देखेंगे, डेरिवेशंस में देखेंगे और राउल्ट्स लॉ के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस लेक्चर में आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ आएगा बेटा, एकदम ट्रिक में बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम के लिए खास करके ये, हिंदी मीडियम का वीडियो अपन बनाएंगे। आप देखिए एलिवेशन, यहां पर आपको पता होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में अपन स्टार्ट करते, देखिए यहां पर है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ मोलर मास, मतलब राउल्स लॉ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसका अलग लेक्चर बना दूंगा कि क्या होता है राउल्स लॉ। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगला टॉपिक आप देख रहे हो रिलेटिव, यहां पर देखिए रिलेटिव, स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लास्ट स्लाइड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अभी क्या सीखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद अपन सीखेंगे मोलर मास। क्या सीखेंगे अपन, मोलर मास। मतलब मोलर मास मतलब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उससे आप मोलर मास निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूट का। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज, ओके। वो भी अपन सीखेंगे। चलिए थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सा यहां पर नॉलेज लेते हैं बेटा, आपको जिससे समझ आए। देखिए यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, ये अगर मन में क्वेश्चन है तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं वेपर प्रेशर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है आपका थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एकदम आराम से समझाऊंगा। चलिए देखिए यहां पर देखिए आप, according to Raoult's law, vapor pressure of solvent present, vapor pressure of solvent present in the solution is proportional to the mole fraction of solvent in the solution। मतलब according to Raoult's law के अनुसार आप देखिए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप यहां पर क्या सीख रहे हो, रिलेटिव लॉअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आप सीख रहे हो। आप मेरे साथ कैलकुलेट करोगे XB, आप क्या कैलकुलेट करोगे मेरे साथ, XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एकदम इंटरेस्टिंग है बेटा। देखिए यहां पर क्या बात आ रहा है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के अनुसार, राउल्स लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन में जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके अनुसार, राउल्स लॉ के अनुसार। एक बार कमेंट करिए, मजा आ गया आपको। चलिए यहां पर अपन बात करते हैं डेरिवेशन का। देखिए डेरिवेशन में आप देखेंगे, मैं ऐसा लिखता हूं P, ये P जो दिख रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। P ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डेरिवेशन मैंने बनाया है एकदम ट्रिक में, यहां पर आपको समझना है। XB क्या है, यहां पर XB देखिए क्या है आपका, XB आप देख रहे हो यहां पर क्या है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ, एकदम समझ रहे, देखो लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा, ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एकदम प्यार से समझा दिया मैंने। देखिए ये टोटल है, इसको आपको ध्यान नहीं देना, डेरिवेशन एकदम चुटकी में बन जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैं डेरिवेशन बनाया, एकदम इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। आप क्या करिए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी लीजिए। जो डेफिनेशन है रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में समझा रहा हूं मैं आपको, एकदम इंटरेस्टिंग है। देखिए तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो गया, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स बी। यहां पर सॉल्वेंट की बात है, आपको थोड़ा सा ना मैं समझा दूं, यहां पर इसको थोड़ा सा समझाता हूं आपको, देखो समझ आएगा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होगा यार, आपको थोड़ा पता होगा, थोड़ा यहां कंफ्यूज हो गया अपन शायद। आपको पता होगा कि जो ए होता है उसको अपन सॉल्वेंट लेते हैं, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। आप लेक्चर जाकर देखिए, ए को सॉल्वेंट लेते और बी को अपन क्या लेते, सॉल्यूट लेते, याद आया। तो यहां पर ना आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा दोस्त। अब ये एक्स ए क्या है आपको बता दूं मैं, एक्स ए आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो वीडियो में थोड़ा बने रहना पड़ेगा आपको, वीडियो में थोड़ा आपको बने रहना पड़ेगा, तभी जाके तो समझ आएगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं आपका पी, देखिए एकदम पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम आराम से बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा ना और में जाइए, आप पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ले लीजिए, एक्स ए ले लीजिए, ठीक है। एकदम बनाया हूं, सिंपल है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आप क्या करिए, के लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका पी ए इक्वल के एक्स ए, एक्स ए। एकदम सिंपल, देखिए आपका पी ए इक्वल के एक्स ए हो गया। इस इक्वेशन को आप क्या ले सकते हो, वन ले सकते हो। एकदम मैं सिंपल बनाया हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपको पता है यहां पर, अब आप क्या करेंगे, फॉर प्योर सॉल्वेंट की बात करिए, प्योर सॉल्वेंट की बात करिए, प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आपको पता है प्योर सॉल्वेंट में आप क्या लेंगे, एक्स ए इक्वल आप ले लीजिए 1, एक्स ए इक्वल 1, और पी ए की जगह ले लीजिए पी नॉट ए। प्योर सॉल्वेंट की बात है, प्योर सॉल्वेंट आप क्या ले लेंगे, एक्स ए आप क्या ले लेंगे, 1 ले लीजिए, और पी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ना उसको 1 यूनिट ले लीजिए, और पी ए इक्वल क्या ले लीजिए, पी नॉट ए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अब इस पी नॉट ए को क्या करिए, इस आपका पी ए में पुट कर दीजिए, और यहां पर एक्स ए की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी नॉट ए इक्वल के। क्या बात है, एकदम सिंपल आपका बन गया। देखिए ये आपका सिंपल बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। एकदम समझ आना चाहिए, डेरिवेशंस बता रहा हूं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एकदम डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ के बारे में बातें हो रही है, राउल्स लॉ का आप डेफिनेशन जाकर चेक करिए। अब कुछ मत करिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एकदम सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस के की जगह आप पुट कर दो पी नॉट ए को, तो ये बन जाएगा आपका पी ए इक्वल पी नॉट ए, उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका एक्स। एकदम सिंपल डेरिवेशन है, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा बेटा आपको, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। पी ए इक्वल क्या हो गया, पी नॉट ए आपका एक्स ए हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, और मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब आपको सिंपल समझाता हूं। आप क्या जानते हो, आप जानते हो, यहां पे लिख दो, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो एकदम सिंपल मैं बता देता हूं बेटा आपको, एकदम सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। यहां पर वी नो दैट कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1।
अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है लेकिन आपको पूरा लेक्चर समझ आएगा। मैं थोड़ा सा वेट करिए बेटा। आपको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बार कमेंट करो, मजा आ गया। ठीक है, तो XA प्लस XB इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर XA दिख रहा है आपको, यहां पर आपको XA दिख रहा है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, XA इक्वल 1 माइनस XB करके एक इक्वेशन बना सकते हो। ये XA जो दिख रहा है आपको, XA इक्वल 1 माइनस XB। XB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो PA यहां पर पुट करोगे ना तो क्या बन जाएगा, PA इक्वल, ये XA की जगह क्या करो आप पुट कर दो, तो P नॉट A ब्रैकेट में बेटा आपका बन जाएगा 1 माइनस XB। एकदम क्लियर हो गया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे इनटू करना है, एकदम सिंपल। आपने क्या किया, PA इक्वल P नॉट A, ठीक है, P नॉट A माइनस P नॉट A आपका बन गया बेटा XB। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आपको रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार समझा दूंगा चारों, उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे। तो एकदम सिंपल है। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, थोड़ा सा XB की वैल्यू आपको निकालना है, आपको XB की वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए सोचो क्या करना है आपको। अगर आप इस माइनस के पॉइंट को इस ब्रैकेट के इस पर लेकर आते हो तो आपका बन जाएगा P नॉट A XB इक्वल, ठीक है, इक्वल के इस पर आपका P नॉट A है, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा P नॉट A माइनस PA। P नॉट A माइनस आपका क्या बन गया, PA बन गया। एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब XB निकालो, XB इक्वल आपका बन गया बेटा P नॉट A माइनस PA। अब ये जो आपको दिख रहा है P नॉट A, इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका P नॉट A। देखिए ये आपका बन गया P नॉट A माइनस PA। P नॉट A ये आपका है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको लोअरिंग के बारे में नहीं पता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप लिंक क्लिक करिए और जाके लास्ट लेक्चर देखिए। देखिए मेरा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखते हो आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको कहते हैं। देखिए ठीक है, अगर आप देखोगे ना अच्छे से, इस पूरे टोटल को क्या कहते हैं, इस पूरे टोटल को क्या कहते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डेरिवेशन आप जो देख रहे हो, डिराइव देख रहे हो बेटा, ये जो डिराइव आप देख रहे हो ना दोस्त, यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप बोलोगे सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है आपको बेटा, आपको क्या करना है, जो आप यहां पर देख रहे हो ना P नॉट A माइनस PA, ये आपका है क्या, ये आपका क्या है, ये आपका है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। एकदम सिंपल, देखो कुछ नहीं करना है। जब भी आप रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर करते हो बेटा, इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो कॉन्सेप्ट, इसकी जो थिंकिंग है, जो मैंने समझाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के इंट्रोडक्शन पार्ट डाल दूंगा, आप जाके लिंक देख लीजिए। उसको देखने के बाद इसको देखो तो समझ आ जाएगा आपका। राउल्ट्स लॉ के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है ना जी। तो यहां पर इस पूरे टोटल को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और सिर्फ P नॉट A, ये जो P नॉट A और PA दिख रहा है आपको, माइनस PA दिख रहा है, उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका डेफिनेशन, इसका अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा मेरे साथ, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब समझाता हूं। देखो आपने क्या दिखा, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A है।
इसका मतलब आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है बहुत सुंदर कि इसका मतलब आप लिख सकते हो दी रिलेटिव, रिलेटिव, कॉपी निकाल लो, रिलेटिव, थोड़ा फील आना चाहिए बेटा कि पूरा पढ़ाया जा रहा है आपको। लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आप लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहोगे बहुत अच्छा लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile, containing non-volatile, non-volatile solute is, non-volatile solute is कौन सा बल है नॉन वॉलेटाइल, उसको भी समझाऊंगा, वेट करना। is always, देखो वेट करोगे तो समझ आएगा, always equal to mole fraction, to mole fraction, to mole fraction of solute, mole fraction of solute, of mole fraction of solute। तो आपको लगता है कि सर नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में सिंपल है, जो वॉलेटाइल सॉल्यूशन होता है वो आपका वेपर नहीं बनाता, लेकिन नॉन वॉलेटाइल क्या करता है? वेपर बनाता है। तो नॉन वॉलेटाइल क्या करता है बेटा? वेपर बनाता है, बनाता है, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट होता है आपको देखते हो वो वेपर बनाता है, लेकिन वॉलेटाइल जो होता है वो आपको वेपर नहीं बनाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इसका अगर आपको लेक्चर चाहिए, इसका अगर आपको स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए तो कमेंट करके बता दो कि इसका सर आप कंप्लीट लेक्चर दे दो, सर कंप्लीट समझा दो, कंप्लीट एग्जांपल के सहित समझा दो। तो आप एक बार क्या करोगे? कमेंट करोगे। कमेंट नहीं करोगे तो आपको मैं कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आता है? तो अगर नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का आपको लेक्चर चाहिए, स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करिएगा। देखिए ये पूरा समझ आ गया आपको कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? इस लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर के बारे में बता रहा हूं। वेपर प्रेशर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। व्हेन वी बॉयल, देखो व्हेन वी, जब हम वाटर को क्या करते, बॉयल करते हैं, इट प्रोड्यूस वेपर। अब इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, सोचिए, आपके पास एक बर्तन है, इमेजिन करना, आपके पास क्या है? एक बर्तन है। अब इस बर्तन में आपके पास वाटर है, समझना, इस बर्तन में आपके पास क्या है? ये वाटर है, ठीक है। थोड़ा कलर देखेंगे, वाटर है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? वाटर है। मान लो वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, ये समझते हैं। इस वाटर को आप क्या थोड़ा सा हल्का से हीट दोगे ना, यहां पर अगर हीट दोगे, यहां पर अगर आप हीट देते हो, अगर आप यहां पर हीट देते हो तो आप सोचिए ये वेपर बनाएगा, ये वाटर क्या करेगा? वेपर बनाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? वाटर वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाटर वेपर बोलते हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को अगर समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा बोर हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा फील आएगा कि बहुत मजा आ रहा है भाई, पहली बार राहुल सर को इस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, एकदम इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बेटा। किसी भी लेक्चर्स को अगर आपको एकदम डीप में समझना है और अच्छे से समझना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह समझना है, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको क्या होता है बेटा? समझ आता है। इमेजिन करिए आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने वाटर लिया और वाटर को आप हीट किए तो वाटर वेपर दिख रहा है आपको, यहां से आप देखिए वाटर वेपर दिख रहा है आपको। आप इमेजिन करिए ये वाटर वेपर हो गया। लेकिन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होता है? मान लीजिए इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं, इमेजिन करो अगर मैं क्लोज कर दूं इसको, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये मान के चलो आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। इमेजिन करो ये क्या हो गया? आपका क्लोज हो गया। अब आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए ये वाटर वेपर। अब सोच के देखो आप, जैसे ही वाटर वेपर बनाता है, आपको भी पता है बेटा, आपको भी पता है कि आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो? बॉयल होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो बॉयल होगा तभी तो वेपर बनाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, ये सेंस की बात हो गई। ये जो वेपर बनाता है ना, ये वेपर जैसे बनाएगा तो इस बर्तन में हो सकता है आपका ऐसा स्पॉट बन जाए, यहां पर ये बर्तन में क्या बन जाए? आपका वेपर बन जाए।
आप सोच के देखिए, इस बर्तन में थोड़ा थोड़ा ऐसा स्पॉट आपका वेपर बन जाता है। ये वेपर बनता है कि नहीं बनता है? ये वेपर बोलता होगा ये बर्तन को चलो मैं पुश करता हूं। ये वेपर वेपर का खुद का प्रेशर होगा। वेपर का खुद का प्रेशर होगा, मतलब जो वेपर है बेटा वो मॉलिक्यूल है ना, पार्टिकल्स है। उसके कुछ पार्टिकल्स, सोच के देखिए, इस बर्तन को ऐसा उठाने की कोशिश करेगा, ऐसा प्रेशर लगा है। कौन प्रेशर लगा रहा है? जो वेपर के जो आप पार्टिकल्स देख रहे हो वो क्या कर रहा है? बर्तन को, ढक्कन को उठा रहा है। आप कुकर में खाना बनाते होंगे, सीटी बजता है कि नहीं बजता? कैसे बज जाता है? कुकर में जब आप खाना बनाते हो तो सीटी बजता है, कैसे बज जाता है भाई? हाँ हाँ, तो समझो बात को कि ये कोशिश कर रहा होगा ना कि ऐसा भाई बर्तन को क्या करेगा, ऐसा प्रेशर देगा, तो वेपर का खुद का प्रेशर होगा। अब वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई, ये समझना है। आप बोलोगे सर पानी को मैं गर्म किया, ढक्कन लगाया और ढक्कन हल्का हल्का उठ रहा है। सर वो जो वेपर है, वो जो भाप है, वो जो प्रेशर लगाया वो वेपर प्रेशर है। अरे सुनो तो, थोड़ा वेट करो। एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ऐसा मत सोचो एक बर्तन है, वो पानी को गर्म किया, उसमें से वेपर निकला और ढक्कन लगाया, ढक्कन उठ रहा है सर बार बार, तो उसमें जो प्रेशर लगा वो वेपर प्रेशर है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। अब सोचना, बात को सोचना दोस्त, ये जो वेपर जा रहा है इसमें जो स्पॉट लग रहा है, अब भाई ये ठंडा होने के बाद वापस तो वेपर के मॉलिक्यूल जल जाते होंगे। ये ठंडा होने के बाद वापस आता होगा। ये ठंडा होने के बाद ये वापस आता होगा। ठंडा होने के बाद यहां पर स्पॉट बनाने के बाद, ठंडा होने के बाद ये वापस आता होगा, वापस उसके पार्टिकल्स गिर जाते होंगे। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को आप देखिए, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसेशन। एकदम सिंपल है, मतलब वो जो बर्तन को मैंने क्लोज किया उसमें जो स्पॉट लग रहा है आपका वेपर के पार्टिकल्स, वो वापस ठंडा होके वापस गिरता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसेशन। मतलब सोच के देखिए, सोच के देखिए आपको मैं कैसे बताऊं, जो वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं बेटा, आप सोच के देखिए, जो वेपर जा रहा है वो हल्का प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वेपराइजेशन बोलते हैं। वो वेपराइजेशन होकर वेपर क्या कर रहा है? उसको प्रेशर लगा रहा है। उसमें जो स्पॉट दिख रहा है पार्टिकल्स के, वो वापस ठंडा होकर वापस गिर रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा, मतलब वेपर जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब वेपर के जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो क्या कर रहा है? फिर वापस आ रहा है ठंडा होके, मतलब जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है। तो वहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर की बात आ रही है। वहां पर अगर आप बैरोमीटर लगा देते हो, यहां पर मान लो आप मेजर करने के लिए यहां पर अगर आप बैरोमीटर यूज कर देते हो, बैरोमीटर यूज कर देते हो, आप मेजर कर रहे हो प्रेशर को, तो सोच के देखो यहां पर एक ऐसा समय आएगा जब एक कांस्टेंट 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 आप प्रेशर की बात करोगे, कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे, एक वक्त आएगा। सोच के देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास 4-5 दोस्त है, आप सोच के देखिए, एक दोस्त को बोलता हूं मैं दीवार को खसकाओ, खसका तो नहीं सकते हो, इमेजिन करो, ठीक है? आप दीवार को खसकाओ, मतलब 10 दोस्त क्या कर रहे हैं? दीवार को ऐसा ऐसा फोर्स लगा रहा है, मतलब प्रेशर लगा रहा है, फिर वो एक थक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर प्रेशर लगा, फिर वापस आ रहा है। मेरे कहने का मतलब दोस्त ये है कि वाटर को जब आप बॉईल करते हो, वेपराइज्ड होता है, उसके जो पार्टिकल्स है, जो आपके बर्तन में जो आप जो ढक्कन लगाए हो उसमें स्पॉट लग जाता है, वो ठंडा होने के बाद तो वापस गिर जाता है। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना ज्यादा कंडेंसेशन उतना ज्यादा वेपराइज्ड हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा वेपराइज्ड हो रहा है उतना ज्यादा आपका कंडेंसेशन दिख रहा है। मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर है वहां पर, जो प्रेशर लगा रहा है उस कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या करते हो बेटा? वेपर के कांस्टेंट एक प्रेशर लग रहा है वहां पर, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर कहते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं वेपर प्रेशर को। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? सिंपल है बेटा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर को प्रोड्यूस करता है। किसको? पानी, वाटर को जब आप बॉईल करते हो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वेपर प्रोड्यूस करता है। एकदम सिंपल है दोस्त। यहां पर देखिए आप, दिस वेपर एक्सर्ट द प्रेशर, विच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, एक कांस्टेंट प्रेशर है वहां पर, उस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं? आपका वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या सीखे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सीख चुके हैं, उसका डेरिवेशन सीख चुके हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन सीखेंगे कि इसके द्वारा राउल्ट्स लॉ के द्वारा आप मॉलिक्यूलर मास का डेरिवेशन सीखोगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन चैप्टर का मेरा लेक्चर छोड़ते हो, आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा बेटा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।